हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ट्विटर और भारत से लेकर जो महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है उसे बताने वाला हूँ। यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हाल ही में दोस्तों नाइजीरिया जो गवर्नमेंट है, जो अफ्रीकन देश है, उन्होंने ट्विटर को इनडेफिनेटली टाइम के लिए दोस्तों उसे बैन कर दिया है। और ये हुआ क्यों है? क्योंकि वहाँ के जो प्रेसिडेंट है नाइजीरिया के, उनके ट्वीट को उन्होंने एब्यूज़ या हार्मफुल बताया था, यानी उसे गलत बताया और वो यानी हार्मफुल है ऐसा उन्होंने टैग लगाकर उनके अकाउंट को भी काफ़ी समय के लिए सस्पेंड कर दिया था। इसके बाद क्या हुआ है कि आज दोस्तों काफ़ी ज़्यादा घटनाएं ट्विटर में हुई हैं, जिसके कारण से भारत सरकार ने, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत सरकार ने लास्ट नोटिस दिया है आपके क्या कहते हैं ट्विटर को भारत सरकार ने कहा है कि आप जो भी डिजिटल नए रूल आए हैं, आईटी रूल्स, उनको मान लीजिए, अन्यथा हम आपके ऊपर सख्त कार्रवाई कर सकते हैं। अगर घटना की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर ट्विटर ने भारत के, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, भारत के वाइस प्रेसिडेंट है वेंकैया नायडू जी, उनके अकाउंट को इन्होंने ब्लू टिक जो होता है, जिससे ये पता चलता है कि ये ओरिजिनल इन्हीं की आईडी है, उसको हटा दिया था उनकी आईडी से। और साथ ही आपको पता होगा आरएसएस प्रमुख जो हैं आपके मोहन भागवत जी, उनकी भी आईडी से जो ब्लू टिक है उसे हटा दिया था, और आरएसएस के और बहुत से नेताओं की ब्लू टिक हटा दिया था। दोस्तों यहाँ पर ट्विटर की पॉलिसी कुछ समझ के परे है। अगर आप देखें तो और को कई नेता हैं और पर्सनालिटीज़ हैं जो ट्विटर में एक्टिव नहीं है, लेकिन उनकी आईडी से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। और केवल जो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो आपके मेंबर हैं या उनके पार्टी से जुड़े हुए हैं या आरएसएस से जुड़े हुए हैं, तो उनके अकाउंट से ही क्यों छेड़छाड़ हो रही, ये समझ के परे है। अगर आप देखें दोस्तों तो जो रवीश कुमार हैं, जो पत्रकार हैं, उनकी भी आईडी यूज नहीं होती है, उनकी आईडी में अपडेट्स नहीं आते हैं, तो उन पर तो कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया गया है। अगर आप बात करें इरफान खान जी, जो स्वर्गीय हो चुके हैं एक्टर थे, उन पर भी कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया गया है, आपको पता होगा। साथ ही आपके क्या कहते हैं, प्रणब मुखर्जी भी एक्सपायर हो गए हैं, वो स्वर्गवास हो गए हैं, उनकी भी आईडी पर ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया गया है। और अगर बात करें, आपको पता है एमएस धोनी जी, उनकी भी आईडी काफ़ी, वो एक्टिव रहते ही नहीं हैं, हालांकि सोशल साइट्स पे उनकी भी आईडी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो दोस्तों यहाँ पर समझ के परे है कि आखिर ट्विटर की पॉलिसी क्या है, दोस्तों समझना होगा। और आप इससे एक चीज़ नोट कर लीजिए दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा चांसेज अब हाई हो रहे हैं, लगभग मान के चले 90% चांस है, यदि ट्विटर भारत सरकार के सामने नहीं झुकता है और उनकी बातें नहीं मानता है, तो मान के चलिए ट्विटर भी बैन होने वाला है भारत में। दोस्तों काफ़ी ज़रूरी भी है, आप चाहे जितना ही ट्विटर का फेवर करें कि भारत सरकार उनको क्यों बैन करना चाहती है, लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है, लेकिन दोस्तों आप ये भी समझिए कि आपने ही तो भारत सरकार को बनाया है। क्या अगर कोई नियम कानून हो, आप भारत सरकार के नियम कानून से चलेंगे या ट्विटर के नियम कानून से? भारत सरकार को हमने बनाया है, ट्विटर को हमने नहीं बनाया है, समझ रहे हैं। ट्विटर विदेशी कंपनी है, उसे केवल रुपये से मतलब है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए हमें भी समझना पड़ेगा कि आखिर ट्विटर की पॉलिसी है क्या। ट्विटर को निष्पक्ष होना पड़ेगा, तभी जाके भारत में रह सकता है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।